राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे माघ मास में सुनी जाने वाली पीपल देवता की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक विधवा औरत रहती थी। उस विधवा औरत के एक बेटा और एक बेटी थी। कई साल पहले उसके पति की मृत्यु हो गई थी, इसलिए उस बेचारी औरत ने अपने बेटे की शादी कर दी, उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया और घर में बहू आ गई थी। बेटी छोटी थी, तो जो बूढ़ी औरत थी यानी जो सास थी, विधवा औरत, वह अपनी बहू को भी बेटी के समान प्रेम करती थी। बहू भी बड़ी ही संस्कारी थी और आते ही उसने घर की सभी जिम्मेदारियों को संभाल लिया था। अब धीरे धीरे जो समय बीतने लगा और एक दिन वह विधवा औरत बेचारी जो बीमार रहने लगी और एक दिन भगवान को प्यारी हो गई। लेकिन उसने अपने अंतिम समय में अपनी बहू से एक वचन मांग लिया कि बहू, मेरी बेटी का अपनी बच्ची की तरह ध्यान रखना, कभी भी मेरी बेटी को कोई दुख तकलीफ मत होने देना। और जो बहू थी उसने भी अपनी मरती हुई सास को वचन दे दिया। अब तो उसकी सास स्वर्ग सिधार गई। अब धीरे धीरे समय बीता और बहू अपनी ननंद को बहुत ही प्रेम से रखती थी, उसका पूरा ध्यान रखती। एक बार की बात है, जो भाभी थी उसने जो माघ मास का स्नान और व्रत किया। अब माघ मास में भाभी रोज पीपल सींचने जाती थी, तो जो उसकी ननंद थी उसे भी वह अपने साथ ले जाती थी। भाभी और ननंद में बहुत प्रेम था। भाभी जैसे जैसे पूजा करती थी, कुंवारी ननंद भी वैसे वैसे ही जो पीपल देवता की पूजा करती थी। अब भाभी तो मन ही मन पीपल देवता से हाथ जोड़कर कहती, हे पीपल देवता, मुझे एक पुत्र देना, मेरी गोद भर देना। तो जो ननंद थी वह भी हाथ जोड़कर पीपल देवता से वही कहती जो उसकी भाभी कहती थी, पीपल देवता, जो आप मेरी भाभी को दोगे वही मुझे देना, क्योंकि ननंद जो थी वह बहुत ही भोली थी और भाभी जो उसे अपनी बेटी की तरह ही प्यार करती थी। देखते हैं ना कि जब छोटे बच्चे होते हैं तो जैसे बड़े करते हैं वैसे ही उनकी नकल करते हैं। धीरे धीरे ननंद बड़ी हो गई थी, लेकिन जो भाभी करती थी वही ऐसे ही सोचती थी कि मुझे भी भाभी की तरह पूजा पाठ करना चाहिए। इस तरह से धीरे धीरे समय बीता और जब पीपल देवता से जो बहू ने मन्नत मांगी और ननंद ने भी मन्नत मांगी, तो पीपल देवता अब सोच में पड़ गए कि चलो बहू ने मन्नत मांगी वह तो ठीक है, वह मैं बहू को जो एक पुत्र रत्न दे भी दूंगा, लेकिन जो ननंद ने मन्नत मांगी है, लेकिन ननंद तो अभी कुंवारी लड़की है, कुंवारी लड़की को पुत्र कैसे दूं। तब पीपल देवता ने सोचा कि देखो वो मेरी पूजा कर रही हैं, मुझसे मन्नत मांगी है, मुझे तो अब उनसे मैं प्रसन्न भी हूँ तो उनकी इच्छा पूरी कर देनी चाहिए। और जो पीपल देवता ने उनकी जो मन्नत थी स्वीकार कर ली और उनकी इच्छा पूरी होने का उन्हें आशीर्वाद दे दिया। अब धीरे धीरे समय बीता। 2-3 महीने बाद जो भाभी थी वह गर्भवती हो गई, उसके गर्भ ठहर गया। अब जब भाभी गर्भवती हुई उसी समय ननंद के हाथ में भी एक छोटा सा छाला हो गया। अब उधर धीरे धीरे दिन बीते तो भाभी के पेट में शिशु पलने लगा। इधर जो ननंद थी उसका छाला भी दिन पर दिन बढ़ने लगा। धीरे धीरे 9वां महीना आ गया। 9 महीने के बाद भाभी ने एक पुत्र को जन्म दिया, तो उसी दिन ननंद के हाथ का छाला फूट गया और उस हाथ के छाले में से एक बेटे का जन्म हुआ। अब यह देखकर भाभी तो बड़ी परेशान हो गई। ननंद भी उसको देखकर बड़े अचंभे में थी कि उसके हाथ में से पुत्र का जन्म कैसे हुआ। अब भाभी ने लोक लाज के डर से
कि कहीं मेरी ननंद की बदनामी ना हो जाए। अगर मेरी ननंद की बदनामी हो गई तो मैं क्या जवाब दूंगी। अब वह अपनी मरी हुई सास को तो उसने जो वचन दिया था, इसलिए वह अपनी ननंद की बदनामी कैसे होने देती। इसलिए जो भाभी थी उसने अपनी ननंद की बदनामी के डर से पूरे गांव में यह कहलवा दिया कि मेरे दो जुड़वा लड़के हुए हैं। भाभी ने अपने पति से भी यह बात छुपा ली और उसने अपने पति को भी नहीं बताया। अब सब यही जानते थे कि भाभी ने जुड़वा बेटों को जन्म दिया है। इस तरह धीरे धीरे समय बीतने लगा। जब 1 साल बीत गया, बच्चे 1 साल के हो गए थे, तभी एक दिन की बात है, भाभी कुएं से जल भरने के लिए गई तो उसने अपनी ननंद से कहा, बाई साहब दोनों बच्चों का ध्यान रखना। तभी ननंद वाला लड़का जो पालने में सोया हुआ था वह रोने लगा। अब उसने झूले में से उस बच्चे को निकालकर ननंद उसे सुलाने की कोशिश करने लगी, लेकिन बच्चा जो था वो रोए जा रहा था। फिर ननंद उस बच्चे को लोरी सुनाने लगी, बिना बाप का कान जी बोल कहाँ से आया जी। बार बार जो लड़की थी यही लोरी गा रही थी और इसी लाइन को दोहरा रही थी। पास में उसका भाई बैठा था। जब उसके भाई ने यह लोरी सुनी तो उसे बड़ा ही अटपटा सा लगा। उसने सोचा, मैं तो अभी जीवित हूँ, फिर मेरी बहन मेरे बच्चे को ऐसी लोरी क्यों सुना रही है। फिर भाई सोचने लगा कि बहन से पूछना ठीक नहीं है, मैं अपनी पत्नी से ही पूछूंगा। तभी उसकी पत्नी कुएं से पानी लेकर वापस घर आ गई। तब भाई ने अपनी पत्नी से कहा कि मेरी बहन दोनों बच्चों को सुला रही थी और साथ में झुला रही थी। पालने में झुलाते हुए वह लोरी गा रही थी, क्योंकि एक बच्चा उनमें से रोने लगा था। झुलाते झुलाते मेरी बहन जब बच्चा चुप नहीं हुआ तो उसे गाकर सुनाने लगी, कौन बाप का कान जी बोल कहाँ से आया, बताओ इस बात का क्या अर्थ है। तब उसकी भाभी कहने लगी, जी क्या कह रहे हो, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रही। तब उस लड़की का भाई कहता है कि जब मेरी बहन लोरी गा रही थी, गाते गाते तो मैं उसके पास में बैठा हुआ था, तो वह गाते गाते बोल रही थी कि बिना बाप का कान जी बोल कहाँ से आया जी, जबकि भाग्यवान मैं तो अभी जिंदा हूँ, फिर यह ऐसी लोरी क्यों सुना रही थी मेरे बच्चे को। अब पत्नी ने अपने पति को समझाते हुए कहा, देखो जी वह तो बच्ची है, ऐसे ही उसने बोल दिया होगा, आप उसकी बातों पर क्यों ध्यान देते हो, अपना काम करिए और उस पर ध्यान मत दीजिए। उस समय पत्नी बोलते समय अपनी नजरें चुरा रही थी। तब उसके पति को अपनी पत्नी पर कुछ शक हुआ। उसने अपनी पत्नी को डांटते हुए कहा कि सच सच बता क्या बात है, नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। उसकी पत्नी ने उसे टालने की खूब कोशिश की, लेकिन उसका पति नहीं माना। तब उसकी पत्नी की हिम्मत टूट गई और उसने अपने पति को पूरी सच्चाई बता दी। अब पूरी सच्चाई जानकर जो लड़की का भाई हैरान रह गया। उसने उसी समय जो अपने भांजे को उठाया और गांव के बाहर पीपल के पेड़ के पास ले गया और पीपल देवता से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे पीपल देवता, मेरी बहन तो नादान है, ना समझ थी, और उसने जो मांग लिया वह उसे नहीं मांगना चाहिए था। लेकिन हे पीपल देवता, अब आप अपनी अमानत को वापस ले लीजिए, इस अमानत को आप ही संभालिए। अगर गांव में यह बात फैल गई कि कुंवारी लड़की के बेटा हुआ है तो मेरी बहन की पूरे गांव में जग हंसाई हो जाएगी। मेरी बहन से कौन विवाह करेगा। मेरी बहन तो जो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। हम भी किसी से नजर नहीं मिला सकेंगे पीपल देवता। और ऐसा कहकर भाई जोर जोर से रोने लगा। अब भाई के रोने का करुण रुदन सुनकर पीपल देवता को उस पर दया आ गई।
तभी पीपल के पेड़ के दो फाड़ हो गईं और वह बच्चा उस पेड़ में समा गया। अब पेड़ में समाने के बाद पीपल फिर से जुड़ गया, लेकिन पेड़ के आसपास बने हुए चबूतरे पर एक बहुत बड़ी दरार पड़ गई। उसके बाद उस लड़की का भाई वापस घर आ गया और उसने आते ही अपनी बहन के लिए एक योग्य वर ढूंढने में लग गया। और सुबह जब गांव वालों को पीपल के पेड़ के पास चबूतरे में बड़ी सी दरार देखी तो सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कह रहा था कि पीपल पर किसी ने मूठ चला दी है, तो कोई कह रहा था कि पीपल के पेड़ में से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु प्रकट हुए होंगे, तो कोई कह रहा था पीपल के पेड़ में शनि देव प्रकट हुए होंगे, कोई कह रहा था कि यहाँ भूत पिशाच आते होंगे। जितनी मुंह उतनी बातें। गांव के लोग अब तरह तरह की बातें बनाने लगे और कुछ दिन तक लोगों में यह विषय चलता रहा, क्योंकि यह कौतूहल का विषय था। लेकिन कहते हैं ना, समय सब चीज को भुला देता है। इस तरह समय बीतने लगा और पीपल की जब चबूतरे में आई हुई दरार को लोग अब भूलने लगे थे। अब एक दिन की बात है, भाई ने सोचा कि मुझे अपने घर की शुद्धि के लिए हवन करवाना चाहिए, क्योंकि समय समय पर घर में हवन होना भी चाहिए। यह विचार आते ही जो भाई ने अपने घर में हवन कराने की तैयारियां शुरू कर दी और उसने काशी बनारस से भी 21 पंडितों को बुलाया और गांव के लोगों को भी निमंत्रण दिया। आहुति देने के लिए सभी गांव वाले इकट्ठा हो गए थे। लेकिन जब हवन हो रहा था और यज्ञ में आहुति दी जा रही थी, लेकिन आहुति प्रकट नहीं हो रही थी। पंडितों ने घी का पूरा डब्बा उसमें उड़ेल दिया, लेकिन आहुति प्रकट नहीं हो रही थी। तब किसी ने भाई से कहा कि भैया, आपकी कोई बहन, बेटी, बुआ, भांजी हो तो उसे बुलाओ। तब भाई ने कहा कि मेरे तो एक ही बहन है जो मेरे पास रहती है और कोई मेरा नहीं है। अब जो उसकी बहन से भी आहुति दिलवाई गई, लेकिन फिर भी यज्ञ में धुआं ही धुआं निकल रहा था, आहुति प्रकट नहीं हो रही थी। तब गांव के प्रधान ने भाई से कहा कि पुत्र, यह तो बहुत बड़ा अपशगुन है कि जो हवन में आहुति प्रकट नहीं हो रही है, किसी पंडित महात्मा से पूछना होगा। तब गांव के बाहर से एक महान वेद शास्त्रों के ज्ञाता एक काशी के पंडित जी को बुलाया गया और उन्हें पूरी बात बताई गई। पंडित जी यह सुनकर बड़े ही हैरान हुए, लेकिन पंडित जी बड़े ही ज्ञानी थे और वे बहुत बड़े ज्ञानी महात्मा थे और त्रिकालदर्शी भी थे। आगे पीछे की उन्हें सभी बातें दिखाई देती थी। वर्तमान, भविष्यकाल और भूतकाल की सारी बातों को वो देख सकते थे। तब उन्होंने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाया। तब उन्होंने अपने ध्यान में देखा कि जो उन्हें सारी बात पता चल गई कि भांजा जो है वह पीपल देवता के पास अमानत में है। पंडित जी ने कहा भाई से कि हे पुत्र, तुम अपने भांजे को लेकर आओ। जब तुम्हारा भांजा इस यज्ञ में आहुति देगा तभी जोत आएगी। तब भाई ने कहा कि पंडित जी, मेरे कोई भांजा नहीं है। तो मेरी बहन तो देखिए पंडित जी अभी कुंवारी है, भांजा कहाँ से आएगा। तब पंडित जी ने कहा कि पीपल देवता ने तुम्हारी बहन को पुत्र दिया था। पुत्र, तुम उसी भांजे को लेकर आओ, तभी तुम्हारा यज्ञ पूर्ण होगा। तब सभी गांव वालों ने भाई से पूछा, तो भाई ने रो रो कर सारी बात गांव वालों को बता दी कि कैसे उसकी बहन के हाथ में छाला हुआ और छाले से पुत्र प्राप्त हुआ। सारी सच्चाई जानने के बाद गांव वालों ने भाई से कहा कि देखो भाई, इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। पीपल देवता ने तुम्हारी बहन को पुत्र दिया,
ऐसी किस्मत हर किसी की नहीं मिलती है। तुम्हारी बहन बड़ी सच्ची और भोली है। पीपल देवता ने उसकी मनोकामना पूर्ण की। तब सभी गांव वाले, सरपंच, पंडित, भाभी, ननद और उसका भाई ढोल नगाड़ों के साथ पीपल देवता के गीत गाते हुए पीपल के पेड़ के पास पहुंच गए। तब भाई ने पीपल देवता से अपनी गलती की माफी मांगी और कहा, हे पीपल देवता, मैंने बदनामी के डर से अपना भांजा आपको सौंप दिया था। आज मैं खुद अपना भांजा आपसे वापस लेने के लिए आया हूँ। हे पीपल देवता, मुझे मेरा भांजा वापस लौटा दीजिए। तभी पीपल देवता ने जो भाई की पुकार सुनी और वापस पीपल के जो पेड़ था उसके दो फाड़ हो गए। उसमें से उनका भांजा बाहर निकला। उसी समय उसकी बहन के आंचल से दूध की धार उसके बेटे के मुख पर जाकर गिरी। पूरे गांव वालों को अब यकीन हो गया कि यह तो इसी लड़की का पुत्र है। तब सभी ने धूमधाम से गाजे बाजे के साथ पीपल देवता के गीत गाते हुए जो उस लड़की के पुत्र को लेकर आ गए, यानी भाई अपने भांजे को लेकर घर आ गया। जैसे ही भांजे ने यज्ञ में आहुति दी तो ज्वाला इतनी ऊंची उठी कि सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। तब उस भाई ने पूरी नगरी में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि पीपल के पेड़ को सींचने से जो निर्धन को धन मिलता है, निसंतान को संतान सुख मिलता है और कुंवारों की भी जो लड़कियां होती हैं उन्हें भी अच्छा घर वर मिलता है। कुंवारे लड़के हों या लड़कियां हों, जीवन साथी बहुत अच्छा मिलता है और बुजुर्गों को बैकुंठ का वास मिलता है। उस दिन के बाद सभी लोग पीपल के पेड़ को सींचने लगे और ऐसा करने से मनुष्य को इस लोक में सभी सुख और मरने के बाद में परलोक में परम धाम की प्राप्ति होती है। दोस्तों, जैसे पीपल देवता ने उसकी ननंद को दिया, ऐसे किसी को मत देना। जैसे भाभी की झोली भरी, वैसे ही जिनके लाल नहीं है, जिनके पुत्र नहीं है, उनकी झोली भरना। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।